आज हम बनाएंगे ये बिना एग्स और बिना ओवन एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी स्नोई केक। स्नो केक मैं इसलिए बोल रही हूँ इसे क्योंकि ये देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे वो पहाड़ों पर फ्रेश फ्रेश सी बर्फ़ गिरी होती है, बिल्कुल वैसा सा। तो ये है आज का हमारा कोकोनट केक। देखने में जितना प्रिटी लग रहा है ना, ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोकोनट का फ्लेवर रहेगा और केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए बोल में लेंगे आधा कप जितना हल्का सा गर्म दूध। दूध बस इतना सा ही गर्म है कि मैं इसे आराम से हाथ लगा सकती हूँ। और इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर यानी कि सिरका। आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। और इसे मिक्स करके ना 5-10 मिनट के लिए इसे एक साइड पर रख देंगे ताकि दूध थोड़ा सा फट जाए। और इतनी देर में सबसे पहले हम मोल्ड को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। इसे ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लेंगे तो ये मोल्ड तैयार हो गया है। और एक तरफ सबसे पहले कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो मैं आज इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेके इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। फिर एक स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और इसके बाद अब ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था ना, अब आप देख रहे हो कि ये फट गया है, इसमें थक्के थक्के जैसे बन गए हैं। तो ये बन गया हमारा होममेड बटर मिल्क। तो इसी में ही अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो पहले डालेंगे 1/4 कप जितना बटर। मैंने आज मेल्टेड बटर लिया है। ये वाला केक बटर में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। आप चाहो तो सेम क्वांटिटी ऑयल भी ले सकते हैं। और साथ में डालेंगे आधा कप जितना पिसी हुई चीनी। इन सारी चीज़ों को पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30-40 सेकेंड तक, ताकि मिक्सचर एकदम क्रीमी और एरी हो जाएगा। और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप सेम क्वांटिटी गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं इसे। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पंच नमक डाल देंगे। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। और इसके बाद ना अब स्पॉन्ज में भी मैं कोकोनट का फ्लेवर दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1/3 कप जितना ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी कि सूखे नारियल का बुरादा है। ये जो खोपरा होता है ना, उसे ही कद्दूकस किया हुआ है। तो बस इसे भी डाल के अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं विस्क यूज़ कर रही हूँ मिक्स करने के लिए। आप स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हो, बस हल्के हाथों से मिक्स करिएगा एक ही डायरेक्शन में। तो हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। अभी बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो 1.5 बड़ा चम्मच जितना मैं दूध और ऐड कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। बट ये वाला जो केक का बैटर है ना, ये नॉर्मल केक बैटर से थोड़ा सा थिक रखेंगे। तो बस बैटर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल जैसे रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी रखते हैं वैसी नहीं है, ये हल्का सा थिक बैटर है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इस बैटर को डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे। और इतनी देर में अब ये कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, तो इस मोल्ड को कढ़ाई में रख देना है। और अब हम इसे ऊपर से ढक के इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। और हाँ, टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो 30 मिनट के बाद आप इस केक को ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर इसे बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। तो इस केक स्पॉन्ज को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे। केक को पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। और जब तक ये केक ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम को व्हिप कर लेंगे। इस केक में ना मैं ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करूँगी, तो आप 3/4 कप से ही इसमें काम चल जाएगा। तो इस क्रीम को व्हिप करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स आने लग जाएंगी। और मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। आप कोई भी और क्रीम ले सकते हो जिसमें फ़ैट कंटेंट कम से कम 30% हो, ताकि वो अच्छे से व्हिप हो सके। तो क्रीम में भी स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। बोल को उल्टा करके चेक करेंगे तो ये क्रीम गिर नहीं रही है, इसका मतलब है कि अच्छे से व्हिप हो गई है। तो क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। और इसके बाद ना अब हम अपने इस केक को मॉइस्ट करने के लिए एक दूध चीनी का मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए आधा कप जितना मैंने यहाँ पर हल्का गर्म दूध लिया है। इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो आप। बस इसे मिक्स कर लेना है। तो जैसे नॉर्मल पानी के साथ चीनी मिक्स करके हम शुगर सिरप बनाते हैं ना, वैसे आज मैं दूध के साथ इसे मॉइस्ट करूँगी। इससे ये केक और भी ज़्यादा रिच फ्लेवर में बनेगा। आप चाहो तो नॉर्मल शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हो इसे मॉइस्ट करने के लिए। तो बस सारी तैयारी हो गई है। अब ये जो केक हमने रखा था ठंडा होने के लिए, ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। चाकू से एक बार साइड्स को अलग करेंगे और बोल को उल्टा कर देंगे। तो केक बहुत इजीली बाहर आ गया है। बटर पेपर हटा देना है। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए, कितनी एकदम परफेक्ट जाली आई है इसमें। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये केक। ये केक आप ऐसे भी अगर खाएंगे ना, ये सबको बहुत पसंद आएगा। कोकोनट का फ्लेवर है इसमें, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो चलिए अब हम अपने इस केक की आइसिंग कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले
केक को हम 3 लेयर्स में कट कर रहे हैं और ऊपर से मेरा केक जो है ना ये ऑलमोस्ट इवन ही है, तो मैं कुछ भी केक का पार्ट वेस्ट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट ही इसको 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। तो इस तरह से कट लगा के थ्रेड के साथ मैं इसे कट कर लेती हूँ। आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप वैसे कट कर सकते हैं। तो केक की एक लेयर आ गई है, अंदर का टेक्सचर एकदम परफेक्ट जाली आई है इसमें। तो इसी तरह से हम दूसरी लेयर भी बना लेंगे। तो हमारी ये केक की तीनों लेयर्स आ गई हैं। अब हम अपने इस केक की आइसिंग शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा लेनी है और फिर इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर और इसे मॉइस्ट करेंगे ये दूध और चीनी के मिक्सचर के साथ। मैं दूध से मॉइस्ट कर रही हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा रिच फ्लेवर्स में रहे। आप नॉर्मल शुगर सिरप ले सकते हैं और हाँ, दूध जो है ये नॉर्मल अब रूम टेम्परेचर पर है जब आप इसे केक के ऊपर डालें तो मॉइस्ट करने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम की एक लेयर। मैं पाइपिंग बैग से लगा रही हूँ, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे और इसके बाद ना अब और भी ज़्यादा नारियल का फ्लेवर इसमें ऐड करने के लिए ना मैं हर लेयर में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और डाल रही हूँ। तो अच्छे से क्वांटिटी डाल देनी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिए इसे। इसके ऊपर अब फिर से रखेंगे केक की सेकंड लेयर और इन सारे स्टेप्स को अब हम रिपीट करेंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ काम की लगती हैं, आपके लिए यूज़फुल है, इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और उसी के साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी रेसिपीज़ की सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो ये केक की टॉप लेयर रख के इसे भी मैंने जितना भी दूध मेरे पास बच गया था इसे मैंने मॉइस्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम सबसे पहले थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगा के इस केक की क्रम कोटिंग कर लेंगे और क्रम कोटिंग करने के बाद अब इस केक को 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। तो 20 मिनट तक फ्रिज में रखने के बाद अब फाइनल एक क्रीम की लेयर देंगे इसके ऊपर और एक फाइनल क्रीम की कोटिंग कर देंगे। और हाँ, इस वाली क्रीम को ना आपको बहुत ज़्यादा फिनिश करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर से भी मैं सारा डेसिकेटेड कोकोनट से ही इसे कवर करूँगी। तो बस थोड़ी थोड़ी सी फिनिशिंग मैंने इस केक की कर ली है। अब बारी आती है इसकी फाइनल टच की, जिसके लिए मैं ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना पूरे केक को ही इससे कवर कर रही हूँ। ये खाने में तो टेस्टी बनेगा ही बनेगा, बट देखने में भी ना ये केक जब हम इस तरह से इसे कवर कर देते हैं ना तो ऐसा लगेगा जैसे बर्फ़ वाला कोई केक हो, तो बिल्कुल वैसा लगेगा ये दिखने में। आप देख रहे हो कि कितना यमी लगना शुरू हो गया है ये। तो बस इस केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। तो मेरे कट करने से आपको पता तो चल ही गया होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और साथ में ना इसमें ये जो नारियल का फ्लेवर हमने ऐड किया है ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और दूध से मॉइस्ट करने की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर्स हैं। तो आप भी ट्राई करिए इस केक को, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं आप। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।